बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, पाकिस्तान की फजाई हुदूद खुलने के बाद पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम, बताइएगा कौन सी पहली परवाज ऑपरेट हुई है और आगे क्या शेड्यूल होगा? जी, ये दुबई से अमारात एयरलाइन की परवाज EK608 जो है वो 365 मुसाफिरों को लेकर थोड़ी देर पहले कराची पहुंची है और ये फ्लाइट वापस जाएगी 609 बन के। तो इसमें 45 मुसाफिर हैं जो कि दुबई जा रहे हैं यहाँ से और जिनकी स्क्रीनिंग वगैरह की जा रही है और तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। इसके बाद रात को 1 बजे जो है वो कतर एयरलाइन की पहली परवाज जो है वो कराची पहुंचेगी, जिसके बाद बाकी एयरलाइन जो है वो अपना शेड्यूल जो है वो इस तरह तरतीब दे रही हैं और फ्लाइट ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर। इस बात की तफसील बता रहे थे। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद खुलने के बाद पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। दुबई से 300 से ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर परवाज पाकिस्तान पहुंची है। कोरोना वायरस से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में इंकशाफ हुआ है कि लाहौर में कोरोना के असल नए मरीजों का अंदाजा 6,70,000 लगाया गया है। हॉटस्पॉट, रिहायशी और काम की जगहों से सैंपल्स लिए गए हैं। सेक्रेटरी महकमा सेहत कैप्टन रिटायर्ड उस्मान के मुताबिक महकमा सेहत की जानिब से 15 मई को समरी भेजी गई। समरी के मुताबिक तमाम सैंपल्स में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भिजवाई गई समरी में इंकशाफ किया गया है कि अमूमी तौर पर लिए गए सैंपल्स में 5.18 और स्मार्ट सैंपलिंग में 6.01% टेस्ट पॉजिटिव आए। तमाम सैंपल्स में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा, जबकि लाहौर के बाज़ टाउन में रिजल्ट 14.7% रहा। ये तनासब लाहौर में खतरनाक हद तक दिखाई देता है। कोई भी रिहायशी इलाका या कस्बा ऐसा नहीं जहाँ कोरोना वायरस की बीमारी ना हो। समरी के मुताबिक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की है कि 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करना वक्त की जरूरत है। 50 साल से ऊपर के लोगों को करंटीना या अलहदा रखा जाए, लोगों का घरों में रहना लाजमी करार दिया जाए। समरी में कहा गया है कि टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर दूसरे महकमों से भी राय ली जाए। सेक्रेटरी महकमा सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से 15 मई को समरी भेजी गई थी। सिफारिशात माहिरीन ने तैयार की। सिफारिशात से पहले बाकायदा टेस्ट करने की पूरी मश्क भी की गई। सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि पिछले दिनों में मर्ज की शिद्दत बढ़ने के बाद नई मश्क किए बगैर नए मरीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। रईस अंसारी, जियो न्यूज, लाहौर। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने एक बयान में कहा है कि कोई भी निजी तालीमी इदारा सरकारी नोटिफिकेशन के इजरा से पहले नहीं खुल सकेगा। हुकूमत पंजाब की इजाज़त मिलने पर ही स्कूल्स खोले जाएंगे। मज़ीद कहा कि बगैर इजाज़त खुलने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं डॉक्टर फरूक नसीम का बतौर विफाकी वज़ीर कानून इंसाफ इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर डॉक्टर फरूक नसीम का इस्तीफ़ा मंजूर किया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फरूक नसीम जस्टिस काजी फायज ईसा केस में हुकूमत की पैरवी करेंगे। अभी आपको ये बताएं कि मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ डॉक्टर्स की हिदायत पर चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मियां साहब की चहलकदमी पर तबसरों का मकसद असल तबाही से तवज्जो हटाना है। बातें करने वालों को अगर काम आता है तो काम करें, अगर नहीं आता तो किसी से पूछ लें। लोगों की जानें सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं, इनकी नाअहली और मुजरमाना गफलत की वजह से जा रही हैं। मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ सिंड्रोम के लाइलाज मरज में मुब्तला है। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले तिब्बी टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा करते हुए अदालतों से रिलीफ के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स बनवाने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म के नाम में खत में कहा कि लगता है कि पाकिस्तान में टेस्ट रिपोर्ट्स में हकाइक मस्क करके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे, जिससे तासुर मिलता है कि बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक नहीं की। नवाज शरीफ की बरतानिया में तस्वीर साफ बता रही है कि वो सेहतमंद हैं। मामले खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि कुछ दोस्तों को खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस नोटिफिकेशन में शेरू और शेरों में फ़र्क पता नहीं चल रहा, या शायद शेरू उनकी चढ़ है। इन दोस्तों से अर्ज़ है कि आपकी लिफाफा कंपनी की मालिकन कल अपने सब वर्कर्स को
शेरू कह रही थी। अब अपनी लिफाफा कंपनी से आप ही पूछ लें कि वो शेरू था या शेरो था। इससे पहले मरियम नवाज ने केपी पुलिस के नोटिफिकेशन पर कहा था कि बात तो नहीं आ सकते क्योंकि तुम लोग खसलत से मजबूर हो, मगर अब 10 बार सोचोगे और शेरो बस कर दो, बख्श दो बेचारों को। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हुक्मनामा जारी किया है कि तमाम मातहत एहलकारों को जवान, शेरो, साहब या उनके नाम से पुकारा जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आला अफसरान मातहत जवानों और अफसरान को दुरुस्त अलकाबात से नहीं पुकारते। यहाँ आपको बताएंगे कि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 600 रुपए का इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में $1 98 पैसे महंगा होकर 164 रुपए 8 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $50 पैसे महंगा होकर 164 रुपए का हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 600 रुपए इजाफे के बाद मुल्क में 1 तोला सोने की कदर 98,100 रुपए हो गए। 10 ग्राम सोने की कीमत 514 रुपए इजाफे से 84,105 रुपए है। ओगरा ने जून के लिए एलपीजी की कीमत का नोटिफिकेशन जारी किया है। एलपीजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो कमी की गई है। इसके अलावा घरेलू सिलेंडर की कीमत अब 1298 रुपए 31 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा मई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1322 रुपए 90 पैसे थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत लॉकडाउन से मुतालिक फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, काफ़ी अहम फैसले किए जाने थे लॉकडाउन के हवाले से, कुछ पता लग सका है कि इजलास में क्या बात हुई और अगर कोई फैसले किए गए तो उनका ऐलान कब होगा? जुनैद, अभी इजलास अभी खत्म हुआ है। हमारे ज़राए से बात हुई है। ज़राए ने बताया है कि इस इजलास में जो फैसला हुआ है, पहले हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन था, जुमा, हफ्ता और इतवार। अब वज़ीर आज़म ने और मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया गया कि जुमे को दुकानें खुली रहेंगी, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ जो दुकानें इससे कबल, आज से कबल खुली थी, जो उसकी टाइमिंग थी वो बरकरार रहेंगी। जो ट्रांसपोर्ट खुली हुई थी, जिस तरीके से खुली हुई थी उसी तरीके बरकरार रहेगा। वही SOP फॉलो किया जा रहा है। जो शॉपिंग मॉल्स खुले हुए थे उसी तरह खुले रहेंगे और वही SOP बरकरार रहेगा। और इसके साथ साथ जो बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ने ये हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर उनको हर तरीके से उनको फौरी तौर पर वापस लाया जाए और उनको फौरी तौर पर जो है वो अपने जो आबाई इलाके हैं उन तक पहुंचाया जाए। और उनके हवाले से जो करंटीना करना है उस हवाले से उन्होंने तमाम सूबों को ये हुक्म दिया है कि वो उस हवाले से जो उनकी तैयारी है उसको मुकम्मल रखे। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं बैरून मुल्क फंसे हुए हैं और वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फ़्लाइट्स की अवेलेबिलिटी और जो इस वक्त जो ऑपरेशन है वो काफ़ी स्लो है, जिससे वज़ीर आज़म ने कहा फौरी तौर पर इस ऑपरेशन को तेज़ किया जाए और लोगों को फौरी तौर पर वापस लाया जाए। और साथ साथ जो ये कहा जा रहा था कि शायद लॉकडाउन मज़ीद सख्त किया जाएगा, उस हवाले से इस इजलास में ज़राए ये बताते हैं कि फैसला नहीं हुआ। जो इससे कबल आज से 31 मई से कबल जो जिस SOP के तहत जो चीजें खुली हुई थी वैसी तरीके से खुली रहेंगी। सिर्फ 1 दिन की मजीद नरमी दी गई है। अब जुमे को भी दुकानें उसी SOP के मुताबिक और वही दुकानें खुली रहेंगी। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। अयाज अकबर यूसुफजई तफसील बता रहे थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। वज़ीर आज़म की सदारत लॉकडाउन से मुतालिक फैसलों के लिए कौमी राबिता कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। जुमे को भी दुकानें खुली रखने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन सिर्फ हफ्ते और इतवार को हुआ करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर वापस लाने का हुक्म। लॉकडाउन से मुतालिक दुकानों के औकात कार में कोई तब्दीली नहीं की गई। पहले लॉकडाउन जुम्मा, हफ्ता और इतवार के दिन किया जाता था। अब इस इजलास के बाद फैसला किया गया है कि लॉकडाउन हफ्ते और इतवार के दिन बरकरार रहेगा। जुमे को भी दुकानें खुली रखने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन सिर्फ हफ्ते और इतवार को होगा। और लॉकडाउन से मुतालिक फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास खत्म हो गया है, जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अगर इससे मुतालिक हुकूमत की तरफ से मजीद ऐलानात सामने आते हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे और लॉकडाउन से मुतालिक मजीद खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे।